स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। उसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हमें क्या पढ़ना है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ऑलरेडी सारे के सारे जो इससे पहले के टॉपिक्स हैं वो बन चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है? त्रिविमीय का मतलब होता है 3D। क्या मतलब होता है त्रिविमीय का? 3D। फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिविमीय का मतलब होता है 3D, और 3D क्या होता है अभी हम वो समझने वाले हैं। ठीक है, ये है जो 2D होता है, यहाँ पे समझते हैं। 2D जो होता है उसके पास तो होते हैं 2 एक्सिस। 1D समझते हैं पहले। 1D के अंदर होते हैं 1 एक्सिस, या तो एक्स ही होगा या वाई होगा या जेड होगा, इनमें से कोई भी एक एक्सिस होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा 2D होता है उसके पास में 2 एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है हमारा वाई एक्सिस। इसे हम नाम ले लेते हैं एक्स एक्सिस का, तब ये वाला जो हो जाता है ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस। गॉट इट? ओके, अब 3D क्या होगा? 3D के अंतर्गत आते हैं 3 एक्सिस, यानी कि जब हम एक्स और वाई के साथ में यदि जेड को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो हमारा जो एक्सिस है वो कौन सा बन जाता है? 3D बन जाता है। और ये होगा हमारा जेड एक्सिस और ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, और ये वाला कौन सा होता है? ये होता है हमारा वाई एक्सिस। गॉट इट? ये इस तरीके से हमारे एक्सिस होते हैं। इनको समझने के लिए ये समझते हैं। ये देखो, ये तो मार्कर है, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, इसके ऊपर ये आ गया तो ये हो गया वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि हमारे जेड एक्सिस क्या है? इसके 90 डिग्री से एंगल बनाता है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के साथ में ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। गॉट इट? इस तरीके से। ओके फाइन। ओके, त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से 3D निबिड़ संकुलन। हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। इसको पहले एरेज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से 3D निबिड़ संकुलन। यानी कि हम क्या करेंगे? जो द्विविमीय हमने जो परत बनाई थी वो जो इस तरीके से दिखती थी, कुछ छोटी सी बना लेते, कुछ इस तरीके से जो दिखती थी परत, उनके साथ में हमें क्या बनाना है? अब 3D स्ट्रक्चर को बनाना है इस तरीके से, या फिर बहुत सारे तरीकों से हम अपने पैटर्न को बना रहे होंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं फर्स्ट पैटर्न जो होता है हमारा वो क्या बोलता है। फर्स्ट पैटर्न हमारा बोल रहा होता है कि जो पहली परत के जो गोले हैं वो ठीक ऊपर रखे हों दूसरी परत के गोलों के। पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर दूसरी परत के गोले रखे हुए हैं। देखो इसको किस तरीके से समझते हैं, यानी कि ये हमारी पहली परत बना लेते हैं, जो कुछ फिर से बनाते हैं। फर्स्ट गोला, सेकंड, आपको यहाँ पे इमेज शो हो रही होगी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ठीक से नहीं बन पाता है, आप खुद भी समझ सकते हैं। क्लियर? ये एक परत बन चुकी है। ठीक है, जिसके अंदर का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस इंक्लूड है। क्लियर? अब पहली परत के ठीक ऊपर, यानी कि ये जो गोला है इसके ठीक ऊपर इस तरीके से दूसरा गोला रखा हो, बिल्कुल इसके ऊपर, बिल्कुल ही इसके ऊपर, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न चल रहा होता है। ऐसे हम यहाँ पे गोला बनाएंगे, ऐसे यहाँ यहाँ यहाँ, और इस तरीके से जो हमारा ग्राफ है वो पूरे की पूरी बन जाएगा। जब इसके ऊपर गोले के ऊपर गोले बनाते चले जाएंगे, इसके ऊपर हम एक और गोला बना सकते हैं, इसके ऊपर भी हम एक और गोला बना सकते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? गोले के ऊपर गोले, गोले के ऊपर गोले, गोले के ऊपर गोले, बिल्कुल उनके ऊपर संरेखित हैं। क्लियर? पहली परत के ठीक ऊपर हो दूसरी परत के गोले। इनका पैटर्न क्या होगा? इनका पैटर्न होगा ए ए ए। इनका पैटर्न ए ए ए क्यों होगा? देखो, यदि हम इस वाली लाइन का पैटर्न ए मान लें, इस पंक्ति या फिर इस परत का पैटर्न ए मान लें, इस पूरी की पूरी परत का, ठीक है? क्लियर? या फिर इस पंक्ति का मानते हैं, चलो इसका हमने पैटर्न ए माना, तो जो पंक्ति 2 है उसका पैटर्न भी ए है। क्लियर? इस तरीके से पैटर्न चलता जा रहा है, तो इस पूरी की पूरी परत का पैटर्न क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर सी बात है? तो इस पूरी की पूरी परत का पैटर्न ए हो गया, तो
तो जो दूसरी परत थी वो बिल्कुल इसके ऊपर चल रही थी, जो बिल्कुल इसके ऊपर चल रही थी यानी कि कुछ इस तरीके से जो चल रही थी, तो उसका पैटर्न भी क्या हो जाएगा, उसका पैटर्न भी ए ही हो जाएगा। इसलिए इसका पैटर्न क्या चलता है, ए ए ए चल रहा होता है। इससे जो बनने वाला जालक है, जालक की डेफिनेशन, जालक बिंदु और क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं, क्रिस्टलीय जालक के प्रकार, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि इससे जो बनने वाला जो जालक होगा वो क्या होगा हमारा, वो एक घनीय जालक होगा और उसकी जो एकक कोष्टिका है, उसकी एकक कोष्टिका क्या होगी, आर्धघनीय होगी। क्या होगी, आर्धघनीय होगी। इतनी बात क्लियर है, ओके। इसे फिर से देख लेते हैं। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन के अंतर्गत फर्स्ट आता है कि हमारा किस तरीके से हम 3D फिगर बना सकते हैं। हम बना सकते हैं 3D फिगर कुछ इस तरीके, हम 3D फिगर इस तरीके से बना सकते हैं कि जो पहली परत है, पहली परत के ठीक, पहली परत के जो गोले हैं उनके ठीक ऊपर हो दूसरी परत के गोले, यानी कि दूसरी जो परत है हमारी, दूसरी परत के गोले पहली परत के गोले के ठीक ऊपर हो, तो जो उनसे बनने वाला पैटर्न है वो क्या होगा, ए ए ए पैटर्न होगा, सिंपल। और उनसे बनने वाला जालक होगा वो घनीय जालक होगा, यानी कि क्या होगा हमारा, कुछ इस तरीके का हमें जालक देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, इससे बनने वाली जो एकक कोष्टिका है और उसकी जो कोष्टिका होगी वो क्या होगी, आर्धघनीय होगी। क्या होगी, आर्धघनीय होगी। क्लियर, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से 3D निविड़ संकुलन। ये हमें क्या देखना है, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से 3D निविड़ संकुलन। हमने क्या देखा, फर्स्ट तो हम देख चुके हैं, फर्स्ट जो हम गोले के ऊपर गोले रख रहे थे वो वाला हम देख चुके हैं। दूसरा वाला यानी कि ये हम क्या देख रहे हैं, आखिर तरीके हैं ये 3D बनाने के। हम सिंपल भाषा में बोले 3D बनाने के तरीके, हम किस तरीके से 3D फिगर बना सकते हैं, किससे 2D से कन्वर्ट करके ला रहे हैं हम 3D को, यही है और कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक बातें हैं। ठीक है, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से निविड़ संकुलन हम क्या करते हैं, दूसरी परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में रखते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, ये देखो, ये है हमारी, हाँ तो बच्चों देखो, ये है हमारी पहली परत। ये थोड़े से एडजस्टेबल नहीं हो पाए हैं। इसमें क्या होता है, सारे के सारे जो गोले हैं उनकी रेडियस सेम रहती है, यानी कि सारे गोले बिल्कुल समान होते हैं। वो सारी बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसकी फिगर आपको यहाँ पे कहीं शो हो रही होगी, ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा और अच्छे से नॉलेजेबल लगेगा। ठीक है, दूसरी परत के गोले जो है प्रथम परत के गोलों में, ये तो हमारी हो गई पहली परत, क्लियर। पहली परत के अवनमन, यानी कि ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये वाले जो स्पेस है, इनके ठीक ऊपर लगाने हैं हमें दूसरी परत के गोले, कुछ इस तरीके से, क्लियर, कुछ इस तरीके से वो गोले लग रहे होंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप इसे यहाँ पे दिख रहा होगा, वहां से देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे अवनमन बन रहे हैं यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। वो थोड़ा फिगर गड़बड़ कर ही जाता है, छोटा सा फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये जो चार गोले हैं इनके बीच का जो स्पेस है यहाँ पे होगा हमारा जो चौथा गोला, या फिर इसके ऊपर जो गोला बना रहे होंगे, जो परत होगी, सेकंड जो परत होने वाली है हमारी, सेकंड परत को हम किस तरीके से रख सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं। जो अवनमन इनके अंदर खाली रह चुके हैं उनके ऊपर हमें दूसरी परत के गोलों को रखना है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न देखने को मिलता है हमारा ए बी देखने को मिलता है, यानी कि जो पहली परत थी उसका पैटर्न यदि ए था, दूसरी परत जो है उसका पैटर्न यदि बी है, तो जो हम इसके ऊपर तीसरी परत यानी कि इनके बीच में जो अवनमन रह गए हैं वो इस तरीके से जो है इनके ऊपर इस तरीके से बनेंगे वो। ठीक है, ये जो बनते हैं इस तरीके से, यानी कि तीसरी परत यदि हम रखेंगे तो वो क्या होगी, वो ए पैटर्न को फॉलो कर रही होगी, फिर उसके बाद वाली परत बी पैटर्न को फॉलो करेगी, यानी कि पैटर्न क्या बन जाएगा हमारा, बेसिक पैटर्न क्या बनेगा, जर्नल पैटर्न बनेगा, ए बी पैटर्न बनेगा। क्लियर, आगे देखते हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिए। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से हम 3D बना रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हो सकता है कि हमारा दूसरी परत जो है पहली परत के अवनमनों में रख दें हम, ठीक है, पहली परत के अवनमनों में हम दूसरी परत को रख दें, ऐसा हो सकता है। और जब हम अवनमनों में रखते हैं तो हमें जो पैटर्न देखने को मिलता है वो हमें मिलता है ए बी पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ओके ओके फाइन। द्विविमीय ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है।
हमें थर्ड टॉपिक क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत के गोले द्वारा आच्छादित किया जाता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ये यदि हमारी पहली परत है, ये यदि हमारी पहली परत है, कुछ इस तरीके से, इनमें स्पेस नहीं होता है, थोड़ा सा हो गया है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे इमेज शो हो रही होगी, क्लियर, ओके फाइन। ये जो हमारी पहली परत है, पहली परत के जो ये आपको, जब हम दूसरी परत बना देते थे इस तरीके से, क्लियर, ये हमने जो परत बनाई, तो यहाँ पे आपको पता है कि जब 3 गोले होते हैं इस तरीके से, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इस तरीके से जो बनता है, तो ये हमारी कौन सी बन जाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाती है। चतुष्फलकीय रिक्ति बन रही थी, इस अब हमें क्या करना है, द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत, यानी कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनेंगी ये वाली, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा और बना लेते हैं बच्चों। तो ये जो हमारी रिक्तियां बन रही हैं, इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, ये वाली जो रिक्तियां हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो रिक्तियां हैं, इनको हमें क्या करना है, फिलअप करना है। तीसरी परत हम रख रहे होंगे, तीसरी परत किस तरीके से रखी जाएगी, इस तरीके से, यानी कि तीसरी परत को चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर बिल्कुल रखना है। आपको यहाँ पे इमेज शो हो रही होगी, ये सिर्फ जर्नल यहाँ पे फिगर बनाया जा रहा है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको इमेज शो हो रही होगी। तो इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के साथ पूर्णतः संरेखित होते हैं, यानी कि तीसरी परत के जो गोले होंगे, यहाँ पे थोड़ा बनने में प्रॉब्लम हो रही है, ये बन नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हो चुका है। अब हमें इसकी इमेज आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, वो समझ लीजिए। यानी कि जो हमारी तीसरी परत है, यहाँ पे देखिए, जो तीसरी परत है हमारी, वो पहली परत के साथ में पूर्णतः संरेखित होती है। इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ पूर्णतः संरेखित होते हैं, और ये हमारा कौन दिखा रहा होता है, ये हमारा MgZn दिखा रहे होते हैं। यानी कि इसके एग्जाम्पल है, यदि आपसे कोई पूछने लगे कि इस संरचना का कोई उदाहरण बताइए, इस तरीके की संरचना कौन दिखाते हैं, Mg, मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है, ये दिखा रहे होते हैं, और इनकी संरचना क्या होती है, HCP होती है। इस संरचना को हम क्या बोल सकते हैं, HCP बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। ये देखो, जो हमारे 3 गोले थे, ये प्रथम परत के गोले थे, प्रथम परत के गोले के ऊपर हम रखते हैं इस रिक्ति को भरने के लिए। तो ये जो हमारी रिक्ति होती है, यानी कि 4 गोलों से बनी हुई जो रिक्ति होती है, इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, इसे हम T से डिनोट कर रहे होते हैं। किससे डिनोट कर रहे होते हैं, T से डिनोट कर रहे होते हैं। ये क्या होती है, हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। क्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। वो सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, बस इनके नेम, इनके नोटेशन रह गए थे गलती से, ठीक है, इसे हम टेट्राहेड्रल बोल रहे होते हैं, ओके। तो जो हमारी अष्टफलकीय रिक्ति होती थी, उसमें क्या होता था, 3 गोले इस तरीके से और 3 गोले इसके विपरीत डायरेक्शन में इस तरीके से होते थे। ये 3 गोले होते थे, 3 गोले इसकी विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि एक गोला यहाँ पर, 2 गोले सॉरी, ये वाली जो रिक्ति है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यानी कि कुछ यहाँ पे एक ऐसी शेप बनती है, कुछ ऐसी शेप बन रही होती है, ठीक है। बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बन नहीं पाता है, आप खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बन नहीं पाता है। आपको इमेज यहाँ पे शो हो रही होगी। तो ये वाली जो रिक्ति है हमारी, इस वाली रिक्ति को हम क्या बोल रहे होते हैं, ये इस टाइप की देखने को मिलती है, इसे हम बोल रहे होते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसे हम बोल रहे होते हैं अष्टफलकीय। क्या बोल रहे होते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति बोल रहे होते हैं। क्लियर, अब तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये जो है, इसे हम O से डिनोट करते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि प्लीज आप इसे बता दीजिए कि O से किस तरीके से डिनोट करते हैं, T से किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट वाली वीडियो जो अपलोड होगी उसमें आपके डाउट्स के सारे सॉल्यूशन होंगे। यानी कि हमारी जो तीसरी परत है, अब हम देख चुके हैं द्वितीय परत किस तरीके से, दूसरी परत के ऊपर हम जो चतुष्फलकीय की रिक्ति यानी कि कुछ इस तरीके से जो हमारी रिक्ति बन रही थी इसके ऊपर गोले रख रहे थे। और अब हमें क्या देखना है, जो अष्टफलकीय की रिक्ति बनती है यानी कि कुछ इस तरीके की जो हमारी रिक्ति बन रही होती है, कैसी, कुछ इस तरीके से जो हमें देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके वाले जो मतलब जो पैटर्न बनता है उसके अंदर हमें अष्टफल की रिक्ति देखने को मिलती है। तीसरी परत दूसरी परत के दूसरे ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उसके गोले अष्टफल की रिक्ति को भरते हो। यानी कि जो तीसरे परत के गोले हैं हम दो तरीके से रख सकते हैं उन्हें। पहला कि जो चतुष्फल की रिक्ति बन रही, रिक्ति तो बनेगी, रिक्ति जो बन रही उसको भरने के लिए हम ऊपर गोला लगा दें। यानी कि हम क्या करें, जो हमारे टेट्राहेड्रल हैं और ऑक्टाहेड्रल हैं उन्हें भरने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे होते हैं। क्लियर। हम जो टेट्राहेड्रल हैं टेट्राहेड्रल को भरते हैं, यहाँ पे तो टेट्राहेड्रल को भरते हैं, जबकि यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल को भर रहे होते हैं। यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है, वो हमें मिलता है एबीसी पैटर्न देखने को मिलता है। बच्चों ये तो बन नहीं पाएगा, आपको यहाँ पे इमेज में ही ये शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि पहली परत के गोले हैं, उसके बाद दूसरी परत के गोले हैं। जो तीसरी परत के गोले वो इस तरीके से बने हुए हैं कि वो हमारे ऑक्टाहेड्रल रिक्ति को या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिलअप कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर। ओके, आगे देखते हैं। ये जो हमारा पैटर्न शो होता है वो क्या करते हैं, एबीसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा तांबा और एक चांदी यानी कि कॉपर, एक जिंक। ओके, इसकी संरचना को हम क्या बोल रहे होते हैं, सीसीपी बोल रहे होते हैं और एफसीसी बोल रहे होते हैं। इसकी संरचना को हम सीसीपी और एफसीसी बोल रहे होते हैं। क्लियर। आगे देखिए। ठीक है, इतनी बातें आपको अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पूरी साल सपोर्ट करने वाला चैनल है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।